हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलाइट नर्सिंग क्लासेस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सो गाइस, कल हमने स्टार्ट किया था चैप्टर केयर ऑफ न्यूबॉर्न। सो इसमें हमारे आज के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 274। द पोस्टपार्टम नर्स इज प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन टू द मदर ऑफ अ न्यूबॉर्न विद हाइपरबिलिरुबिनिया who is being breastfed. The nurse should provide which instruction to the mother? सो पोस्टपार्टम नर्स है जो प्रोवाइड कर रही है इंस्ट्रक्शन, मदर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जा रही है न्यूबॉर्न मदर को। बेबी को हाइपर बिलिरुबिमिया है, राइट। बिलिरुबियन लेवल विल बी इंक्रीज्ड, राइट। सो उसको ब्रेस्ट फीड स्टार्ट कर दिया है। सो नर्स ने कौन सी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे मदर को देनी है, या आपको एज अ नर्स आपको मदर को क्या इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए, राइट। सो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बहुत सिंपल है। हाइपर बिलिरुबियम है न्यूबॉर्न को एंड उसको ब्रेस्ट फीड मदर करवा रही है, तो उसको आप न्यू मदर को आप क्या इंस्ट्रक्शन दोगे? सो हाइपर बिलिरुबियम में क्या होगा? जो बिलिरुबियम का लेवल है दैट विल बी इंक्रीज, राइट। सो 12 mg/dl से अगर इंक्रीज है बिलिरुबिन का लेवल, दैट मीन्स बेबी को क्या है? हाइपर बिलिरुबिमिया है, राइट। सो अगर बिलिरुबिन लेवल अगर विद इन फर्स्ट डे या फर्स्ट 24 आवर के बीच में अगर बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो ये इंडिकेट करता है पैथोलॉजिकल प्रोसेस, राइट। सो अर्ली इसके लिए हम क्या करेंगे? जब बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, तब हमने क्या करना है? अर्ली एंड फ्रीक्वेंट फीडिंग हमने प्रिस्क्राइब करनी है, इंस्ट्रक्ट करना है मदर को। सो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए हम बोलेंगे कि आफ्टर डिलीवरी आपने विद इन 2 आवर आपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाना है, एंड उसके बाद आपने 2 to 4 आवर्स के इंटरवल में आपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाते रहना है, राइट। सो सबसे पहली हमारी इंस्ट्रक्शन क्या होगी कि हमने मदर को बोलना है कि आपने ब्रेस्ट फीड बेबी को करवाना ही है, राइट। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट वन इज़ फीड द न्यूबॉर्न लेस फ्रीक्वेंटली। सो लेस फ्रीक्वेंटली तो हम यहाँ पे नहीं बोलेंगे, राइट। कंटिन्यू द ब्रेस्ट फीड एवरी 2 to 4 आवर। सो कंटिन्यू रखना है हमने एवरी 2 to 4 आवर ब्रेस्ट फीड को। स्विच टू बॉटल फीडिंग द इन्फेंट फॉर 2 वीक। नहीं, हमने स्विच नहीं करना है बॉटल फीड के लिए। स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग एंड स्विच टू द ब्रेस्ट फीडिंग परमानेंटली। सो ये भी कोई सोल्यूशन नहीं होगा। सो अर्ली एंड फ्रिक्वेंट फीडिंग हमने इंस्ट्रक्ट करना है क्लाइंट को कि आपने अर्ली एंड फ्रिक्वेंट फीडिंग बेबी को करवानी है, राइट, जो हेल्प करेगा फॉर एक्सक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन, राइट। बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज हो रहा है जब बॉडी में, तो वो एक्सक्रीट कैसे होगा, बॉडी से बाहर कैसे निकलेगा? जब बेबी ब्रेस्ट फीड करेगा, राइट। सो तभी बेबी को बोला जाता है, मदर को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाना है, right. So correct option is option number 2. So next question is question number 275. The nurse is assessing a newborn who was born to a mother who is addicted to drug. Which finding should the nurse expect to note during the assessment of this newborn? Select all that apply. सो नर्स असेस कर रही है न्यूबॉर्न को, जो जिसकी मदर क्या थी? ड्रग एडिक्टेड थी, राइट। सो कौन सी फाइंडिंग एज अ नर्स आप एक्सपेक्ट करते हो या आप नोट करोगे ड्यूरिंग असेसमेंट ऑफ द न्यूबॉर्न, राइट। सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। मदर ड्रग एडिक्टेड थी, राइट, डिलीवरी होगी। सो बेबी में आप क्या फाइंडिंग एक्सपेक्ट करोगे, या आप क्या फाइंडिंग बेबी में असेस करोगे जिनकी मदर ड्रग एडिक्टेड होती है, राइट। सो न्यूबॉर्न ऑफ अ वुमन यूजिंग ड्रग, उसकी आप असेसमेंट में क्या क्या देखोगे? सो सबसे पहले क्या है कि न्यूबॉर्न जो है वो पैसिवली एडिक्टेड होता है ड्रग्स के लिए, राइट। जो जब वो पास होता है, जब वो डिलीवर्ड होता है, तो वो पैसिवली एडिक्टेड होता है, क्योंकि मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्रग्स ले रही थी। तो पैसिवली एडिक्टेड कौन हो जाएगा? वहाँ पे बेबी हो जाएगा, राइट। सो बेबी पैसिवली एडिक्टेड होगा, तो जब बेबी डिलीवर्ड होगा तो उसके बाद लाइक जैसे विड्रॉल सिम्टम्स अराइज होते हैं, सेम सिम्टम बेबी में भी अराइज होंगे,
राइट। सो असेसमेंट फाइंडिंग एंड विड्रॉल टाइम डिपेंड करता है, वेरी करता है स्पेसिफिक कि स्पेसिफिक मदर कौन सी ड्रग्स ले रही थी, राइट। सो इसमें हम असेसमेंट फाइंडिंग में हम क्या देखेंगे, इसमें सबसे पहले तो बेबी में क्या सिम्टम आएगा कि बेबी इरिटेबल रहेगा, इरिटेबिलिटी रहेगी, राइट। इरिटेबिलिटी रहेगी, इरिटेबिलिटी इतनी रहेगी कि बेबी को कंसोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट। कि बहुत ज़्यादा इरिटेबल होगा। जब न्यू बॉर्न या जब कोई बेबी इरिटेट होता है तो क्या करता है, क्राई करता है, तो वो एक्सेसिव क्राई करेगा। इरिटेशन की वजह से, इरिटेबिलिटी की वजह से क्या करेगा, एक्सेसिवली क्राई करेगा, तो जिसकी वजह से हम बेबी को कंसोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट। इजीली बेबी कंसोल नहीं होगा, राइट। एंड अगर आप कंसोल करोगे, लाइक अगर आप बेबी को कुडल कर रहे हो, तब भी बेबी का जो पोस्चर है वो हाइपर एक्सटेंडेड होगा, कि आपको बेबी को कुडल करने में भी प्रॉब्लम आएगी, राइट। सो सबसे पहला सिम्टम क्या होगा कि बेबी इरिटेबल होगा। ट्रेमर्स भी हो सकते हैं, हाइपर एक्टिविटी भी हो सकती है, या हाइपरटोनिसिटी भी हो सकती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, वॉमिटिंग, हाई पिच्ड क्राई, राइट। इरिटेबिलिटी होगी, एज आई टोल्ड यू कि क्राई, बेबी बहुत ज़्यादा क्राई करेगा, और जो क्राई करेगा वो हाई पिच क्राई करेगा, राइट। वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, फीवर हो सकती है, एक्सेसिव स्वेटिंग हो सकती है, लाइक जैसे विड्रॉल सिम्टम्स होंगे सेम सिम्टम बेबी में भी आना अराइज हो जाएंगे। पुअर फीडिंग होगी एंड एक्सट्रीम सकिंग ऑफ फीस्ट, राइट। एंड सीजर भी बेबी में हो सकते हैं इन एक्सट्रीम केसेस, राइट। सो ये सिम्टम है अगर मदर ड्रग्स लेती है ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी, राइट। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। सो फर्स्ट वन इज़ द लिथार्जी। सो लिथार्जी तो नहीं होगी, इसमें बेबी हाइपर एक्टिव रहेगा, राइट। स्लीपीनेस, स्लीपीनेस नहीं होगी, राइट। बेबी को स्लीपिंग डिफ़िकल्टी होगी, राइट। बिकॉज क्या हो रहा है, इरिटेबिलिटी हो रही है, एनजाइटी होती है। अब बेबी को तो पता नहीं है एनजाइटी क्या है, उसकी वजह से बेबी क्या होगा, इरिटेट होगा, इरिटेट की वजह से क्या करेगा, एक्सेसिव क्राई करेगा, राइट। तो स्लीपिंग डिफ़िकल्टी यहाँ पे आएगी। थर्ड वन इज द इरिटेबिलिटी, इरिटेबिलिटी तो होगी, राइट। एंड कांस्टेंट क्राइंग भी होगा, और हाई पिच क्राइंग होगी, राइट। डिफ़िकल्ट टू कंफर्ट, यस, डिफ़िकल्ट होगा कंफर्ट, हम उसको डिफ़िकल्ट होगा उसको कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए। And sixth one is the कुडल when being held. So कुडल हम कैसे करेंगे, कुडल तो हम एज आई टोल्ड यू कि बेबी का जो पोस्चर है वो हाइपर एक्सटेंडेड होगा। अगर हाइपर एक्सटेंडेड पोस्चर में बेबी को कुडल करने में भी डिफ़िकल्टी होगी। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 एंड ऑप्शन नंबर 5, राइट। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 276। द नर्स नोट हाइपोटोनिया, इरिटेबिलिटी एंड पुअर सकिंग रिफ्लेक्स इन अ फुल टर्म न्यूबॉर्न एंड एडमिशन टू द nursery. The nurse suspects fetal alcohol syndrome and is aware that which additional sign would be consistent with this syndrome. सो ये भी क्वेश्चन है फिटल अल्कोहल सिंड्रोम से। सो फिटल अल्कोहल सिंड्रोम क्या है, कि फिटल अल्कोहल सिंड्रोम कैसे होता है, अगर मदर अल्कोहल यूज़ करती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, राइट। अगर मदर अल्कोहल ले रही है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होंगे, एज आई टोल्ड यू जो हमने ड्रग एब्यूज़ का पढ़ा कि ड्रग यूज़ करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो जैसे हमें क्वेश्चन में भी ये चीज़ बताई गई है, क्वेश्चन पहले हम पढ़ लेते हैं कि नर्स ने नोट किया कि हाइपोटोनिया है, इरिटेबिलिटी है एंड पुअर सकिंग रिफ्लेक्स है फुल टर्म न्यूबॉर्न बेबी के, राइट। तो ये हमने सिम्टम्स किस में पढ़े थे, ड्रग एडिक्टेड मदर के। द नर्स सस्पेक्ट फिटल अल्कोहल सिंड्रोम। अब हमने इन सिम्टम के बेस पे हमने क्या सस्पेक्ट कर लिया कि बेबी को फिटल अल्कोहल सिंड्रोम्स है, एंड इज़ अवेयर दैट कि कौन से एडिशनल साइन
इस सिंड्रोम से रिलेटेड होंगे। आप कौन सी साइन, अब इसमें हम ऑप्शंस में देखेंगे कि और क्या क्या साइन इससे रिलेटेड होंगे, राइट। सो फिटल एल्कोहल सिंड्रोम, कि अगर मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अल्कोहल ले रही है तो उसकी वजह से फिटल एल्कोहल सिंड्रोम होगा। सो न्यूबॉर्न जो डायग्नोज किया गया है फिटल एल्कोहल सिंड्रोम में, उनमें और क्या सिम्टम्स आएंगे, लाइक फेशियल एबनॉर्मेलिटी बेबी में आएगी, क्रेनियो फेशियल एबनॉर्मेलिटी बेबी में आ सकती है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है बेबी में, कार्डिक एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती है, एबनॉर्मल पामर क्रीजेस, जो पाम की जो क्रीजेस हैं, जो लाइंस हैं, दैट विल बी एबनॉर्मल, एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बेबी में हो सकता है, राइट। सो ये एडिशनल सिम्टम्स हम वहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे कि ये एडिशनल सिम्टम्स इससे रिलेटेड होंगे। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। सो फर्स्ट ऑप्शन है लेंथ ऑफ 19 इंच। सो 19 इज़ द नॉर्मल, राइट। सो ये तो इनकरेक्ट होगा। एबनॉर्मल पामर क्रेसिस, सो क्रेसिस ये हमने पढ़ा कि एबनॉर्मल अगर पामर क्रेसिस हैं तो ये इंडिकेट कर रहा है फिटल एल्कोहल सिंड्रोम। सो थर्ड वन इज द बर्थ वेट ऑफ 6 IB 14 ओस मीन्स 3120 ग्राम। सो नॉर्मल वेट कितना होता है 2.5 to 3। सो ये नॉर्मल फाइंडिंग है, राइट। सो ये भी नॉर्मल है, सो ये इनकरेक्ट होगा। फोर्थ वन इज हेड सर्कमफ्रेंस अप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशनल एज, सो ये भी नॉर्मल फाइंडिंग है। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 277। द नर्स इज क्रिएटिंग अ प्लान ऑफ केयर फॉर अ न्यू बॉर्न डायग्नोज विथ फिटल एल्कोहल सिंड्रोम। द नर्स शुड इंक्लूड विच प्रायोरिटी इंटरवेंशन इन द प्लान ऑफ केयर। सो ये क्वेश्चन भी वहीं से लिया गया है फिटल एल्कोहल सिंड्रोम से। सो नर्स क्रिएट कर रही है प्लान ऑफ केयर न्यू बॉर्न का जो डायग्नोज है फिटल एल्कोहल सिंड्रोम, राइट। फिटल एल्कोहल सिंड्रोम है अब न्यू बॉर्न में। सो आपकी क्या प्रायोरिटी इंटरवेंशन होगी प्लान ऑफ केयर में। सो प्लान ऑफ केयर हम कैसे क्रिएट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम, राइट। सो हमने असेसमेंट में हमने पढ़ लिया कि क्या क्या हम सिम्टम्स पर्सन में अराइज होंगे, लाइक बेबी में इरिटेबिलिटी होगी, हाई पिच क्राई होगी, बेबी सोएगा नहीं, राइट, स्लीप डिफ़िकल्टी होगी, और क्या होगा, हाइपर एक्टिविटी होगी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, वॉमिटिंग, फीवर, डायरिया, एक्सेसिव स्वेटिंग, पुअर फीडिंग, या सकिंग डिफ़िकल्टी भी हो सकती है बेबी में। तो इन सिम्टम्स के बेस पे हम इंटरवेंशन बेबी को प्रोवाइड करेंगे, राइट। सो प्राइमरी नर्सिंग गोल हमारा क्या होगा जो बेबी डायग्नोज किया गया है फेटल अल्कोहल सिंड्रोम में, कि हमने सबसे पहले बेबी का न्यूट्रिशन बैलेंस करना है आफ्टर डिलीवरी, राइट। बिकॉज बेबी यहाँ पे क्या है, पुअर फीडिंग है बेबी की। तो फर्स्टली हमारा क्या काम होगा कि बेबी का टमी हमने फुल रखना है, उसका न्यूट्रिशन हमने प्रॉपर रखना है, राइट। सो फर्स्ट हमारा गोल होगा कि हमने न्यूट्रिशन प्रॉपर रखना है। और हाइपर इरिटेबिलिटी है, वॉमिटिंग, डायरिया और अनकंट्रोल सकिंग एंड स्वेलोइंग एबिलिटी है बेबी में, तो उस पे भी हमने वर्क करना है। तो उस पे हम क्या कैसे वर्क करेंगे, जैसे हाइपर इरिटेबिलिटी है, स्लीपिंग डिफ़िकल्टी बेबी में हो रही है, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्वाइट एनवायरनमेंट हम बेबी को प्रोवाइड करेंगे। क्वाइट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे विद मिनिमल डिस्ट्रैक्शन, राइट। क्वाइट एनवायरनमेंट होगा और डिस्ट्रैक्शन वहाँ पे क्या होगी, मिनिमल डिस्ट्रैक्शन होगी, सो दैट बेबी को स्लीप में भी कोई प्रॉब्लम ना आए, राइट। सो ये चीज़ें हेल्प करेंगी टू एस्टेब्लिश एप्रोप्रिएट स्लीप रेस्ट साइकिल इन द न्यूबॉर्न, राइट। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। सो फर्स्ट वन इज अलाउ द न्यूबॉर्न टू एस्टेब्लिश ओन स्लीप रेस्ट पैटर्न। सो बेबी कैसे अपना स्लीप रेस्ट पैटर्न मेंटेन कर सकता है, ये तो हमें ही करना पड़ेगा कि हमें क्वाइट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, स्टिमुलस फ्री एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, राइट। सेकेंड वन इज मेंटेन द न्यूबॉर्न इन अ ब्राइटली लाइटेड एरिया ऑफ द नर्सरी। सो ये भी क्या है, स्टिमुलेशन बेबी को प्रोवाइड हो रही है, स्टिमुलेशन अगर मिल रही है तो बेबी और ज़्यादा हाइपर एक्टिव होगा, राइट। थर्ड वन इज एनकरेज फ्रीक्वेंट हैंडलिंग ऑफ द न्यूबॉर्न बाय द स्टाफ एंड
पेरेंट। अब ये बोला जा रहा है कि हमने एनकरेज करना है कि हमने बार बार फ्रिक्वेंटली हमने हैंडल करना है न्यूबॉर्न को स्टाफ के थ्रू या न्यूबॉर्न के थ्रू। सो इससे भी बेबी क्या होगा, इरिटेट होगा। हमने इरिटेबिलिटी को क्या करना है, रिड्यूस करना है, राइट। सो फोर्थ वन इज मॉनिटर द न्यूबॉर्न रिस्पॉन्स टू फीडिंग एंड वेट गेन पैटर्न। यस, जो हमारी इसमें प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या होगी कि हमने बेबी का न्यूबॉर्न का रिस्पॉन्स देखना है, फीडिंग के लिए उसका क्या रिस्पॉन्स है, एंड वेट गेन पैटर्न क्या हो रहा है। बेबी का वेट गेन हो रहा है अकॉर्डिंग टू देयर एज, अकॉर्डिंग टू देयर जैसे जैसे डेज इंक्रीज हो रहे हैं, वीक्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसका वेट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जो भी पैटर्न है वो हमने असेस करना है, मॉनिटर करना है, राइट। सो ये चीज़ हमने, ये हमारी प्रायोरिटी इंटरवेंशन होगी। सो क्वेश्चन में हमसे प्रायोरिटी इंटरवेंशन यहाँ पे पूछी गई थी। सो फर्स्टली जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा गोल क्या होगा कि हमने न्यूट्रिशन को मेंटेन करना है, राइट। इरिटेबल होगा, इरिटेबिलिटी होगी, बेबी बहुत ज़्यादा क्राई करेगा। जब बेबी इरिटेबल होता है, इरिटेबिलिटी होती है, तो हमने नॉइज़ फ्री एनवायरनमेंट बेबी को प्रोवाइड करना है। एज आई टोल्ड यू, स्टिमुलस फ्री एनवायरनमेंट हमने बेबी को प्रोवाइड करना है, सो दैट जो उनका स्लीप रेस्ट साइकिल है वो मेंटेन हो सके, राइट। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 278। The nurse administered erythromycin ointment to the eye of a newborn, and the mother asked the nurse why this is performed. Which explanation is best for the nurse to provide about neonatal eye prophylaxis? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि आप एरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट आप यूज़ कर रहे हो 0.5% बेबी के आइज़ में, न्यूबॉर्न के आइज़ में, और आपसे मदर पूछ रही है कि आप क्यों ये यूज़ किया जा रहा है, क्यों आप ये परफॉर्म कर रहे हो। आपका बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा कि आप ये क्या यूज़ कर रहे हो, न्यूनेटल आई प्रोफाइलेक्सिस के बारे में आपका बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा। एरिथ्रोमाइसिन ऑप्थेलमिक ऑइंटमेंट है 0.5% जो यूज़ किया जाता है एज अ प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट फॉर ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम, राइट। ऑप्थेल्मिया किसके लिए यूज़ किया जाता है, ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम के लिए इसको यूज़ किया जाता है। हमने क्या बोलना है बेबी को, मदर को, कि इस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है जो किसकी वजह से होता है, जो होता है कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है, बैक्टीरिया नाइजीरिया गुनेरिया की वजह से होता है, राइट। हमने ये बताना है मदर को। चलते हैं ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटेक्ट द न्यूबॉर्न आई फ्रॉम पॉसिबल इन्फेक्शन एक्वायर्ड विद वाइल हॉस्पिटलाइज्ड। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के लिए तो हम इसको नहीं दे रहे हैं। सेकेंड वन इज प्रिवेंट कैटरैक्ट इन द न्यूबॉर्न टू अ वुमन हु इज सस्पेक्टेड ऑफ द रूबेला। ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन आएगा। मिनिमाइज द स्प्रेड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द न्यूबॉर्न फ्रॉम इनवेजिव प्रोसीजर ड्यूरिंग द लेबर। ये भी इनकरेक्ट है। फोर्थ वन इज प्रिवेंट एन इन्फेक्शन कॉल्ड ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम from occurring after birth in a newborn to a woman with a untreated gonococcal infection. Yes. हमने यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स देना है, हमारा बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा कि ये मेडिसिन, ये ऑइंटमेंट प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन से। कौन से इन्फेक्शन से, ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम इन्फेक्शन से ये प्रिवेंट करता है। जो कैसे होता है, जो होता है आफ्टर बर्थ होता है न्यूबॉर्न में, जब बेबी में, जब मदर में क्या होगा, अनट्रीटेड गोनोकोकल इन्फेक्शन की वजह से ये बेबी में होगा, और उसको हम ट्रीट करते हैं एरिथ्रोमाइसिन ऑप्थेलमिक ऑइंटमेंट से, राइट। फोर्थ वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। गाइस, आई होप जितने मैंने क्वेश्चंस आज करवाए हैं आपको समझ आ गए होंगे। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।